दोस्तों नमस्कार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लोकेशन है ये। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन जो यहाँ क्रॉस करेगी दिल्ली मेरठ, और पीछे आप देख सकते हैं ये रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन अभी इसका बेस रख दिया गया है, गार्डर गए हैं, बेस तैयार हो गया है, लेकिन इसके दोनों तरफ जो इसको कनेक्ट करने वाली जो रोड है जो अभी तैयार होना है, उसका बेस भी अभी तैयार नहीं हुआ है। काफ़ी ऊंचाई है इसकी, आप देख सकते हैं। और ये अभी मिट्टी पड़ी है, मिट्टी के लेवलिंग का काम भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर आगे टोल प्लाजा का कंस्ट्रक्शन किया गया है इस लोकेशन के आगे, तो वहाँ भी हम आपको किसी दिन दिखाएंगे। अभी यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ काम तेज जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। आप देख सकते हैं खुद हमारे कैमरे की नज़र से, मिट्टी डालने का काम भी अभी बाकी है काफ़ी हद तक। और ये जो काम है इसको पूरा करने की जो डेडलाइन है वो दिसंबर 2020, तो दिसंबर 2020 तक पूरा होता है कि नहीं होता है। हर दिन हम आपको लाइव लोकेशंस के ज़रिए, लाइव वीडियो के ज़रिए दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये तमाम स्लैब पड़े हुए हैं यहाँ पर, इनको जोड़ करके साइड में खड़ा किया जाना है। अभी तो प्राइमरी लेवल का काम बहुत बाकी है इस हिस्से पर। और अब आज 1 अक्टूबर है, तो यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 90 दिन का समय लगभग है इनके पास। तो 90 दिन बहुत कम समय है जितना काम अभी बाकी है। आप देख सकते हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि ये बहुत सुखद होगा। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है 4th फेज़, जो मेरठ के परतापुर से डासना तक कंस्ट्रक्शन जिसका हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पिलर खड़े हो गए हैं, गार्डर्स रखे गए हैं, इस पर स्टील के गार्डर्स रखे गए हैं क्योंकि ये रेलवे लाइन को क्रॉस करने वाला पार्ट है। और इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन है ये, बिजली से चलने वाली ट्रेनें इस लाइन पर चलती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना अभी काम बाकी है। लगभग 30 फीट गहरे में ये मशीनें इस समय चल रही हैं। ये जो ट्रक और मशीनें हैं ये इस ब्रिज के, ओवर ब्रिज के 30 फीट नीचे हैं लगभग। तो काफ़ी काम है अभी। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये साइड में स्लैब फिक्स कर रहे हैं। ये जो जेसीबी लगी हुई है, पीले रंग की जो जेसीबी है, ये देखिए इस तरह से स्लैब उठा कर के ला रहे हैं और साइड में फिक्स कर रहे हैं ताकि ये मिट्टी को रोक सकें। सपोर्ट इनसे मिलता है और ऊपर तक ये ऐसे ही खड़े किए जाने हैं एक दूसरे के ऊपर, पूरे इस ओवरब्रिज के ऊपर, ओवरब्रिज के दोनों साइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काम चलता हुआ। तो हमारे कुछ साथियों ने डिमांड की थी कि हम दिखाएं कुछ लाइव ऐसी चीज़ें जहाँ पर काम चल रहा हो, दिखाएं कि मशीनें कैसे काम कर रही हैं। तो ये इस ट्रक में भर करके ये स्लैब लाए गए हैं, ये पार्ट्स लाए गए हैं और इनको इस ट्रक से ये जेसीबी उतार करके वहाँ नीचे ले जा करके साइड में फिक्स करते हैं इस जेसीबी की मदद से। तो काफ़ी तकनीकी, काफ़ी बारीक और तिनका जोड़ने वाला काम है ये। आसान काम नहीं है, तो समय लगना लाजमी है, निश्चित तौर पर काफ़ी समय लगेगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी भी हम कितनी ऊंचाई पर हैं। और हम जहां हैं यहां से भी करीब 15 फीट ऊपर है ये जो ओवरब्रिज है। आप बाईं तरफ मेरे देख सकते हैं गन्ने के खेत इधर हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कितना गहरा है ये। ज़मीन से आप अंदाज़ा लगाइए कि 7 साढ़े 7 मीटर से भी ज़्यादा है यहाँ पर ऊंचाई, यानी लगभग जो है 30 फीट के आसपास यहाँ ऊंचाई होगी। बहुत गहरे में गन्ने के खेत हैं ये। और पहले इस एक्सप्रेसवे को, ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, तो साइड से कहीं जानवर नहीं आए, कोई कनेक्टिविटी नहीं हो टोल के अलावा,
इस सब का ख्याल करते हुए इसकी हाइट तय की गई थी। बाद में मिट्टी की समस्या इसको लेकर के पैदा हुई, तो फिर समस्या का समाधान खोजने के लिए इसकी हाइट घटाई भी गई थी बाद में। तो हाइट घटाने के बाद ये स्थिति है। और ये चूँकि इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर रेलवे लाइन को क्रॉस करेगा, दिल्ली मेरठ हाईवे को क्रॉस करेगा, और वो जो लूप बन रहा है दिल्ली मेरठ हाईवे के पास में, उस लूप से होते हुए एक शानदार इंटरचेंज यहाँ बनेगा। ये इलाका, ये जगह आपकी पहचान में नहीं आएगी कि कैसी होगी उस वक्त। यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे लाइन के ऊपर, ये दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो चल रहा है उसके मैक्सिमम विजुअल्स आपको आज दिखा पाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये परतापुर से जो दिल्ली की तरफ हाईवे गया है उस तरफ का हिस्सा है, और अभी तक मैं आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ का हिस्सा दिखा रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाईवे के ऊपर की सिचुएशन। ये आप देख सकते हैं लगातार काम चल रहा है। इनके करीब 150 मज़दूर क्वारंटीन भी हुए थे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अंगोछे को मास्क में बदला हुआ है कर्मचारियों ने। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ। और ये जेसीबी से खुदाई चल रही है मिट्टी की, और बहुत सारी जेसीबी यहाँ लगी हैं, बहुत सारी दूसरी तरह की मशीनें यहाँ लगी हुई हैं, और लगातार काम चल रहा है। लेकिन काम बहुत विहंगम है, आसान काम नहीं है, मामूली काम नहीं है, तकनीकी क्षमता वाला काम है। और लगातार करते रहने के बाद भी ये कम उम्मीद लगती है कि दिसंबर 2020 तक ये चालू हो सके। हालांकि सरकार चाहे तो कर सकती, मैन पावर बढ़ानी होगी, मशीनें बढ़ानी होंगी, क्षमता बढ़ानी होगी, संभव है। ये हाईवे है दिल्ली मेरठ हाईवे, जो एग्जिस्टिंग हाईवे है, उसके ऊपर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ मज़दूर ऊपर लगे हुए हैं और लगातार रफ्तार देने की कोशिश हो रही है काम को। हम दिखाते हैं आपको कुछ और विजुअल्स। सारे पिलर्स पे काम हो रहा है और हमारी कोशिश है कि आप खुद देखें, खुद अंदाज़ा लगा सकें, ताकि सिचुएशन क्या है, अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्लेम्स क्या हैं। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिसंबर 2020 तक इसको चालू करने का क्लेम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल लगातार मिल रहे हैं उनसे, वो पैरवी कर रहे हैं कि तय समय में काम हो जाए। ग्राउंड रियलिटी अभी ये है। हम आपको ग्राउंड रियलिटी इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अभी ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, ताकि ज़रूरत महसूस करें आप तो अपने जनप्रतिनिधियों से बात कर सकें इस विषय में और देख सकें कि किस तरह से डेवलप हो रहा है। डेवलपिंग सिटीज़ को देखना भी अपने आप में एक सुखद एहसास होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं खुद अपनी आँखों से कि क्या ग्राउंड रियलिटी है, किस तरह से अभी काम, और लगातार हमने आपको दिखाया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के 4th फेज़ का काम आगे बढ़ा है। वाकई अद्भुत है ये। लेकिन बीच में जो बाधाएं आई हैं, बारिश का समय हो चाहे कोरोना का पीरियड हो, वो ज़रूर मुश्किल वक्त रही हैं NHI के लिए भी और वो शहर के लोगों के लिए भी। क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि उसकी कॉस्ट रिवाइज होती है, उसकी सोशल कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। लोग जाम झेलते हैं, पोल्यूशन झेलते हैं, समस्याएं झेलते हैं, तो इस तरह की दिक्कतें होती ही हैं।
अब ये बहुत लेट हो चुका है ये प्रोजेक्ट। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तो उसके बाद जब पहली बार रिव्यू किया था पीएम मोदी ने, तो तब ये क्लेम किया था कि ये 2 साल में बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। और दिसंबर 2015 में उन्होंने रिव्यू किया और एनएचआई के एक हाई लेवल ऑफिशियल को उन्होंने हटाया था उस समय, और उसके बाद से ये स्पीड अप होना शुरू हुआ था। तो पिछले 5 साल से ग्राउंड पर काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर। प्लान में ये पिछले 10 साल से है। ऑन पेपर वर्क इसका, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी, इसकी डीपीआर तैयार करने का काम ये पिछले 10 सालों से चल रहे थे। तो हमारे देश में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़मीन पर डिले होते हैं, ये हम देख रहे हैं। और पिछली सरकार में इस पे ग्राउंड पर काम शुरू नहीं हो सका। उनका पूरा समय इसमें लगभग 5 साल का समय इसकी शुरुआती तैयारियों में ही निकल गया। और जब नई सरकार बनी, मोदी सरकार बनी 2014 में, तो उसको भी आज 6 साल का वक्त लगभग लग गया है। 2020 का दिसंबर आने जा रहा है। तो जो प्रोजेक्ट 1.5 से 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, उसको यहाँ 15 साल लग रहे हैं लगभग पूरा होने में। तो ये वाकई गंभीर बात है, चिंता की बात है। सरकारों को, नेतृत्व को इस पर मंथन करना होगा, इस पहलू पर अपने को और अपडेट और एडवांस करना होगा। और हम अभी तक जो रैपिड रेल का प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसमें लगता है कि वो विद इन टाइम उसको पूरा कर देंगे। बहुत शानदार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत शानदार मैनेजमेंट है उनका, और बहुत सारे प्री जो काम थे ग्राउंड पर काम शुरू करने के पहले के काम, वो उन्होंने पहले ही कर लिए थे। तो अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी इस तरह से करे, अगर पीडब्ल्यूडी भी ऐसे करे, तो शायद रफ्तार आ सकती है। सरकारों को और नेताओं को चाहिए कि वो इसका भी रिव्यू करें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारा चैनल देखते रहिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकें। अपना ख्याल रखिए।